Good morning, our student. Today I will start trigonometric questions. Trigonometric questions बताने वाले आज छूट गया है, इसलिए मैं कि कोई दे दीजिए जिनके पास दो एक साथ बैठे हुए हैं ना, वो दे दीजिए। एक साथ बैठे हुए हैं वो दे दीजिए, फिर मैं वापस कर देंगे, वो छूट गया था। चलिए पूछिए जी। कहाँ तक बता दिए थे आप लोगों को क्वेश्चन? 10 तक हो गया था। 11 से लेकर करके 15 तक में क्वेश्चन पूछिए। 12 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बना लिए? 12 नंबर क्वेश्चन बना है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए पहले फार्मूला जी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला कल लिखाए थे, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, याद रखें। cos a माइनस बी का कुछ कुछ में यूज हो जाता है, अभी मैं बता देंगे। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ा दें, उसके बाद क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि और भी कई जगह इस्तेमाल होने वाला है इसका, तो चलिए थोड़ा पढ़ा देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लीजिए, कुछ देर पढ़ाने के बाद उतना देर में बहुत हो जाएंगे। ठीक है, 9 बजे तक पढ़ाएंगे, फिर 9 बजे से साढ़े आधा घंटा में ही आपको ढेर सारा चीज पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए लिखिएगा जी। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल लिखिएगा। कंपाउंड एंगल क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको बाई डैश कहते हैं। मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है, इससे ओए जो लाइन है वो एंगल बना रहा है, ओपी नाम दे देते हैं। ये एंगल ए बना रहा है। ओपी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है? ए। किस डायरेक्शन में बना रहा है जी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बना रहा है? ए। अब ये जो ओपी है जो एंटी क्लॉकवाइज आगे घूम करके पहुंच जाता है, ये इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्यू। क्यू पर पहुंच गया, तो ये एंगल जो बढ़ करके ये एंगल जो है ये बढ़ गया। मान लीजिए यहां से यहां तक बी हो गया, कितना हो गया? तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा जी? एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को निकालना है, इससे इसको हम लोग ज्वाइन अगर ऐसे कर दें, ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए एम। तो इसका हम लोगों को साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पहला जो होता है साइन ए प्लस बी, दो एंगल का सम है, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस, इसका ज्योमेट्री मेथड द्वारा इसका प्रूफ है जी, बड़ा प्रूफ है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तीसरा लिखिएगा कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। एकदम ये रट जाइए, 11th क्लास का ट्रिको समझिए, यहीं से स्टार्ट होता है। कॉस ए माइनस बी, बाद में प्रूफ बेस का कर देंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रूफ होता है, बड़ा बड़ा प्रूफ होता है, उतना आता नहीं इसलिए, लेकिन फिर भी मैं अभी पहले आप क्वेश्चंस बताएंगे, बाद में इसका प्रूफ भी कर देंगे। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट लिखिएगा tan ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। नेक्स्ट लिखिएगा tan ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये 6 7 होता है tan ए माइनस बी हो गया। कॉट ए प्लस बी अब लिखिएगा, कॉट ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। एकदम ये सब याद है, रखिए, ये समझिए
11th का ट्रिगो का ABCD है, ये अगर नहीं याद रहे यहीं से ट्रिगो स्टार्ट होता है 11th का। अब इसके बाद है कॉट ए प्लस बी हो गया जी। कॉट ए प्लस बी के बाद है कॉट ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट होता है tan ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। डिवीजन में लिखिएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस सी जी, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं जी, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम लोग मान लेंगे, पूरे को ए मान लीजिए और ये पूरे के बी मान लीजिए। अब इसको इस फार्मूला पर रखेंगे, ए और बी इसको समझेंगे तो साइन ए, तो ए की जगह पर ए प्लस बी है और बी की जगह पर सी है, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी, ये लिखोगे। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होता है बड़ा सा फॉर्मूला आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, इसका दो फार्मूला होता है बताएंगे, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी का देखिए लिखे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन पुट कर दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी और इंटू में साइन सी होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये हो जाएगा। अब इसको तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया जी साइन ए प्लस बी प्लस सी का, ये नोट कर लीजिएगा। बोलो सर इतना बड़ा फार्मूला कौन याद करता है, तो इतना बड़ा याद नहीं करना है ना, तो एक और इसका लिख लीजिएगा जो इससे थोड़ा इजी है। साइन ए प्लस बी का tan में भी फार्मूला होता है, क्या होता है tan में, लिख लीजिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी होता है। अब ब्रैकेट लगा दीजिएगा, लिखेगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ये भी होता है। ये वाला याद रखना है तो ये याद रखे, जो आपको पसंद है दोनों में से कोई याद रख सकते हैं। tan साइन का ए प्लस बी प्लस सी का दो फार्मूला होता है, ये वही याद रख सकते हैं और ये भी, ये ज्यादा यूज काम आता है, निचला फार्मूला ज्यादा आएगा काम। कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, देखो याद रखने का रूल बता देते हैं क्या, tan ए प्लस बी प्लस सी का जो नोमिनेटर वाला पूरा टर्म है ना, जो देखो यहाँ से देखो पूरे के पूरे मैच कर रहा है, और कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी लगा दो। कॉस ए प्लस बी प्लस सी में क्या हो जाएगा जानते हैं, ये वाला टर्म सेम आएगा और ये tan का जो डिनोमिनेटर वाला है ना ये इंटू में आ जाएगा, तो वो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीज लीजिए इतना। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है।
कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी। कॉट है कॉट ए प्लस बी का कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी का कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसमें जब कॉट में यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ब्रैकेट में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होता है। एक होता है साइन ए प्लस बी प्लस सी का साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू साइन बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और फॉर्मूला करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस सी बताएंगे। एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कॉट 45 माइनस ए प्लस ए लिखेगा, कॉट 45 प्लस ए का फॉर्मूला होता है, कॉट 45 प्लस ए का होता है कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस वन, ये लिखिएगा जी। कॉट 45 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट ए माइनस वन, ये भी लिख लीजिएगा जी, ठीक है। कॉट 45 प्लस ए का कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस वन, याद रखिए। हो गया, चलिए इसको मिटा दें। अब देखिएगा इसके बाद अब इसका सीट का क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद हम इसका सबका प्रूफ कर करके बताएंगे। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी कैसे होता है, जितने भी फार्मूला लिखे ना सबका प्रूफ बताएंगे। अब इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। लाइए क्वेश्चन नंबर 12 बताने जाए। अब सब क्वेश्चन इसके बनेंगे, ठीक है। ये फार्मूला मात्र इतना बताने से, इसके बाद में इस फार्मूला का तीसरा एक्सरसाइज का बताएंगे। अभी फार्मूला से इतना से सब हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इफ कॉस थीटा बराबर 8/17 है एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ कॉस 30 प्लस थीटा प्लस कॉस 45 माइनस थीटा प्लस कॉस 120 माइनस थीटा इज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 23/13/23/17 √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। बी में है 23/17 √3 प्लस 1/2।
प्लस 1/√2। सी में है आपका 23/17 √3 माइनस 1/2 1/√2। और डी में दिया हुआ है 23/17 √3 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। ये दिया हुआ है जी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सॉल्यूशन पहले आपको देखिए cos थीटा बराबर दिया हुआ है 8/17। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, एबीसी ट्रायंगल बना लीजिएगा ऐसा। cos थीटा बराबर क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब होता है आधार बाई कर्व, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है 8 और हाइपोटेनस कितना है 17। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या, हाइपोटेनस अब बेस दिया हुआ रहता है, परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर था, पी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर कितना होता है बता सकते हो, 289 में से 64 जाएगा तो 225 का रूट 15 होता है। ये कितना आ गया जी 15। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जी, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट मतलब साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, मैंने ये बना लिए। अब यहां से अगर आपसे मुझे पूछ दे साइन थीटा कितना होगा तो क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17। अब जो भी जरूरत है इससे हेल्प से रख देंगे, ये दोनों के मदद से साइन निकाल दें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर निकल चुका है, यहाँ रख दी। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे, देखिएगा क्या क्वेश्चन जी। गिवन में आपको दिया हुआ है cos 30 प्लस थीटा प्लस cos 45 माइनस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, cos 30 प्लस थीटा को साथ जो कहते हैं लिखिए, cos 45 प्लस 30 को साथ में लिखिए। अच्छा, cos 120 को 90 प्लस 30 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं क्या। 90 प्लस 30 कितना होता है 90 प्लस 30 120 ही होता है ना, माइनस थीटा माइनस। अब एक फार्मूला लिख लीजिएगा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन दोनों चेंज होते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, याद रखोगे। तो इसको थीटा मान लीजिए पूरे को, तो 90 प्लस थीटा क्या होगा जी माइनस साइन थीटा, और थीटा के पर कितना है 30 माइनस थीटा। तो इसको जो कहते हैं उतार दीजिए, cos 30 प्लस थीटा cos 45 माइनस थीटा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के पर 30 माइनस है तो माइनस साइन 30 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर है, इसको 90 पूरे को थीटा माने तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 माइनस थीटा ले सकते हैं सर। अब इसका cos a प्लस बी, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको cos a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो cos a प्लस b का देखिए कॉपी में फॉर्मूला लिखाए हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखाए हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन। cos a माइनस b का कॉपी में देखिए फॉर्मूला लिखाए हैं cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b। और साइन a माइनस b का फॉर्मूला लिखाए हैं साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b। तो तीनों फॉर्मूला कॉपी में देख करके बना दी। इसको a मान लीजिए, इसको b, तो क्या हो जाएगा cos a। तो cos a के जगह पर कितना है, यहाँ यूज कर देंगे, यहाँ लिख देता हूं यूजिंग क्या करोगे cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, जो जो लगाएंगे वो लिख देता हूं। आओ cos a माइनस b वाला क्या फॉर्मूला लगाओगे cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b। नेक्स्ट साइन a माइनस b का क्या फॉर्मूला लगाओगे जी साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस फार्मूला पर रखो, इसको a मानो, इसको भी इस फार्मूला पर रखो। तो cos 30 इंटू cos थीटा माइनस साइन 30 इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इसको भी तोड़ो, cos a माइनस b cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b। तो cos 45 इंटू cos थीटा प्लस
साइन 45 इंटू साइन थीटा प्लस माइनस विथ माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी, तो साइन 30 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 30 इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख दोगे। अब देखो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है जी, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख लीजिएगा ये सब। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है √3, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, कॉसेक 30 का वैल्यू 2, याद रखिएगा। तो अब साइन 45 वाला भी लिख देता हूं, साइन 45 का 1/√2 मैंने लिख दी है पूरा चार्ट में जी, 1/, जिनके पास नहीं लिखा हुआ किसी से मांग लीजिएगा। tan 45 1 होता है, cot 45 या वीडियो में भी देख सकते हैं, sec 45 का वैल्यू 1/, ये √2 होता है, cosec 45 का वैल्यू √2 होता है, याद रखेगा। ये दोनों के मदद से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए cos 30 का वैल्यू देखिए क्या होता है √3/2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू ये थीटा है जी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें देखिए cos 45 1/√2 इंटू कॉस थीटा, इसका भी 1/√2 इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख दोगे। अब इसमें माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस थीटा, ये √3/2 इंटू साइन थीटा। अब यहां पर से देखिए कॉस थीटा एक केस में है, कॉस थीटा एक यहां पर है, कॉस थीटा एक यहां पर है क्या, देखिए कॉस थीटा एक यहां पर है, कॉस थीटा एक यहां पर है, कॉस थीटा यहां पर, कॉमन ले लीजिए कॉस थीटा तीनों से, √3/2 कॉस थीटा यहाँ है, 1/2 √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें कितना बचेगा जी √3/2 बचेगा, इसमें बचेगा 1/√2, इसमें कितना बचेगा -1/2। अब देखो साइन थीटा कहाँ का पर, एक यहाँ साइन थीटा है, एक यहाँ साइन थीटा, एक यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा कॉमन लोगे तो इसमें कितना बचेगा -1/2, इसमें कितना बचेगा 1/√2, इससे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो -√3/2, ये हो गया क्लियर है। अब देखो cos थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 8/17 पुट कर दो, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8/17 लिख दो इंटू कितना लिख दोगे, ये √3/2 को साथ में लिखो, -1/2 प्लस 1/√2, पहले इसको लिखे फिर इसको फिर इसको, यहाँ साइन 18 का वैल्यू वहां से 15/17 पुट कर दो, इसको पहले लिख दो -1/2 माइनस √3/2 प्लस 1/√2। अब देखिए ये √3/2 यहां भी है, -1/2 इसमें है, 1/√2, ध्यान से देखिए इसको, दोनों को ध्यान से देखिएगा जी, कहीं कुछ छूटने ना रहा है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है जी, कॉस का वैल्यू 1/√2 है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, ठीक है, यहां पर माइनस लगा हुआ है जी। एक चीज हम लोगों ने क्या कुछ छूटा है ना, जैसे मैं यहां से साइन थीटा कॉमन लेता माइनस हो गया -1/2, इसे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 होगा, इससे जब साइन थीटा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी cos थीटा में देखिए, जैसे हम देखिए -1/√2 cos थीटा माइनस माइनस प्लस √3/2 sin थीटा, तो यहाँ पर आपका क्या है प्लस है। अब देखिए ये दोनों सेम चीज है क्या, √3/2 इसमें भी है, √3/2 इसमें भी है, -1/2 यहाँ भी है, -1/2 इसमें भी है, 1/√2 इसमें भी है, 1/2, तो ये दोनों चीज सेम है क्या, खाली आगे पीछे लिखा हुआ है, देखो √3/2 प्लस √3/2 -1/2 -1/2 1/√2 1/, तो तीनों टर्म इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 -1/2 प्लस 1/√2, कॉमन ले लेते तो बच जाएगा आपका कितना 8/17 और 15/17, 8/17 प्लस 15/17, तो कितना आंसर आ जाएगा जो देखिए
यहां पर देखिए √3/2 आया -1/2, तो 2 का एलसीएम कितना होता है? 2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 - 1/2। अब माइनस प्लस 1/√2 को अलग लिख देते हैं। अब 17 का 17 का एलसीएम 17 होता है। तो 8 + 17 कितना? 15 कितना होता है? 23/17। तो कितना हो जाएगा? 23/17। अब ऑर्डर में लिख दे, 23/17 को पहले लिख दो, √3 - 1/2 + 1/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया जी? फर्स्ट। यह देखिए फर्स्ट नंबर आ रहा है 23/17, √3 - 1/2 1/√2 मैच कर गया। ठीक है, तो इसको वैल्यू सबसे पहले हमने क्या किए, ये जो 120 + थीटा को 90 + 30 माइनस लिख सकते हैं। cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा होता है। अब इसको cos a प्लस पर ब्रेक कर लिए, इसको cos a - b पर, इसको sin a - b पर, ये लिख देंगे। cos 30 का वैल्यू रख दो, cos 45 sin 45 sin 30 cos 30 का वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा जहां जहां है उससे कॉमन ले लो, तो √3/2 1/√2 और -1/2। अगले बार में sin थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ -1/2, यहाँ 1/√2 और माइनस माइनस प्लस √3/2। अब ये दोनों टर्म सेम आ गया, तो कॉमन ले लिए दोनों से, तो बच जाएगा आपका कितना? पहले इसका cos थीटा का वैल्यू रख दिए 8/17, यहाँ sin थीटा का वैल्यू 15/17। अब देखिए ये वाला टर्म, ये टर्म सेम है, तो कॉमन इससे निकालेंगे ये दोनों से, तो यहाँ 8/17, यहाँ 15/17, तो 8 + 15 23/17 आ गया। इतना इंटू, तो पहले इंटू में रहता है, तो पहले हम 23/17 को लिख देता है इंटू √3 - 1/2, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, पहले cos थीटा बराबर क्या लिखें? x + 1/x, इसका एलसीएम लोगे तो x² + 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x cos थीटा = x² + 1, x cos थीटा को राइट साइड भेज दीजिए, तो 0 = x² - x cos थीटा + 1 हो जाए। अब हमें रियल रूट चाहिए, तो d का वैल्यू > 0 होना चाहिए। x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x का कोफिशिएंट को b कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac होता है, इसकी वैल्यू > 0 होना चाहिए। b का वैल्यू -cos थीटा, तो -cos थीटा का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, अब c का वैल्यू 1, तो 4ac होता है। तो cos² थीटा -4 > 0, 4 इधर चल जाएगा, तो cos² थीटा > 4। तो cos² का वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकता है। cos² का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। मिनिमम वैल्यू cos² का, cos² 0 हो सकता है या इन्फिनिटी हो सकता है। cos² का वैल्यू मैक्सिमम कहां कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 0 से 1, 0 से 1 होता है, क्योंकि cos, ठीक है, cos x का -1 से 1 होता है, cos² का 0 से 1 होता है, तो ये तो रेंज के बाहर हो गया, ये संभव ही नहीं है 4। ठीक है, तो इसलिए ये वाला नॉट पॉसिबल हो गया। अब देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर में बताने जा रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो बताइए sin पर पावर 10 थीटा प्लस cos पर पावर 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए हम लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा = 1, यही दिया हुआ है ना, तो ये आप ऐसा 2 दिया हुआ है जी, ध्यान दीजिए। तो sin cos को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, मैंने कल पढ़ाए थे परसों, sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 लिखाए थे, और sin थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब देखो cos को वैल्यू हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम ले, sin इंटू sin sin² थीटा होता है, +1 sin थीटा = 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, तो sin² थीटा +1 = 2 sin थीटा। अब इसको इस साइड भेज दीजिए, sin² थीटा -2 sin थीटा +1 = 0। अब sin² थीटा का फैक्टर कीजिए कि जोड़ घटा करके 1 आना चाहिए। ऐसा मान लो sin थीटा बराबर t, ठीक है, तो t² - 2t + 1 = 0। t का 1 का फैक्टर कीजिए, जोड़ घटा करके 2t आए, तो 1 बन जा 1, 1 + 1 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं t² - t - t + 1 = 0। t कॉमन ले लीजिए, t - 1
-1 कॉमन लिए, t - 1 इक्वल टू 0, तो t - 1 इंटू t - 1 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना आ गया जी 1,1। इसीलिए t क्या माने थे, t क्या माने थे बताइए, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर t था, इक्वल टू कितना आ गया 1, यही आया है ना। तो साइन थीटा बराबर 1 और कॉसेक थीटा क्या होता है जी 1 बाय साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना, बराबर 1, तो कॉसेक थीटा का भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा ना। साइन को 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1। अब इसको इधर भेज दो तो कॉसेक थीटा बराबर भी 1 ही हो जाएगा, तो साइन थीटा भी 1 हो गया, कॉसेक थीटा भी 1 हो गया। तो हमें फाइंड किसका करना है वैल्यू, साइन पर पावर tan थीटा प्लस कॉस पर पावर tan थीटा। तो साइन का वैल्यू है 1 पर पावर 10 प्लस 1 पर पावर 10, इसलिए 1 पर 10 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर आ गया आपका, हो जाएगा। जैसे में साइन थीटा का भी वैल्यू 1 और कॉसेक भी 1, तो साइन थीटा का पावर 10 बताना है, तो साइन का वैल्यू 1 है 1 पर पावर 10 और कॉसेक थीटा, कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा पर पावर कितना है 10 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ चुका है, ठीक है। तो 1 पर 10 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। क्लियर है। पहले मैंने क्या किए, इसको सोल्व कर करके साइन थीटा निकाल दिए, ठीक है। साइन थीटा निकाला, साइन बराबर 1 बाई कॉसेक बराबर 1, कॉसेक को इधर मल्टीप्लाई, तो कॉसेक भी 1 आ गया, साइन भी 1 आ गया, तो साइन थीटा के पर 1 रख दो और कॉसेक के पर 1, तो 1 पर 10 1 और कॉसेक पर भी 1 पर कॉसेक के बचेगा भाई 1, तो 1 पर 10 1, यहाँ भी कॉसेक के जगह पर भी 1 रख दो और साइन थीटा की जगह पर भी 1 रख दो, तो 1 पर पावर 10 1 होता है, 1 पर पावर 10 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी डी हो गया, 18 के डी। सेम टू सेम 19 नंबर ऐसे ही बनाइएगा, जैसे अभी बनाए ना सेम डिटो ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी जैसे बनाए सेम टू सेम बनेगा क्या 19 नंबर, देखिए साइन थीटा 1 होगा, कॉसेक 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा इसका भी, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 19 का 2, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, इधर वाला मिटा दे क्या, चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करें, 20 नंबर हो गया है सबसे, 19 भी हो गया, 21 भी हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन करें क्या, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और किन्हीं को पूछना पूछिए जी, पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर करके अगर 1 से लेकर करके 10 तक में किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए, 10 से 20 में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी कोई भी क्वेश्चन बोलिए, अगर कोई क्वेश्चन में अगर नहीं बन रहा है तो बोलिए कि सर ये नंबर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन बताएं, बोलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 बताएं क्या, ठीक है। 23 से पहले भी कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मुझे 20 नंबर सब लोग क्वेश्चन बना करके दिखाइए, फिर मैं 23 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, बनाए हैं। चलिए मैं पहले 23 बताते हैं तब मुझे बना करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बना करके दिखाइए, तो सभी लोग कैसे बनाओगे, 22 नंबर क्वेश्चन मुझे बना करके दिखाइए, ठीक है। चलिए मैं 23 बता ही देते हैं, लिखिए 23 नंबर, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, इफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 11/2 दिया हुआ है तो tan ए का वैल्यू बताना है। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है जी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2 दिया हुआ है, देन tan ए का वैल्यू बताना है, ऐसा दिया हुआ है जी, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, कॉसेक बराबर क्या होता है बोलिए, कॉसेक बराबर क्या होता है जी 1/sin ए प्लस इसका वैल्यू कितना होता है ये तो ज्यादा इजी हो गया, ये तो क्वेश्चन एक इजी तरीका भी बताते हैं, एक थोड़ा लेंदी तरीका है, एक बहुत ज्यादा इजी तरीका है। क्या होता है जानते हैं,
याद रखिए मैंने सिखाए हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, सिखाए हैं क्या, लिखाए थे फार्मूला दो एक परसों बताए थे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये फार्मूला होता है जो मैंने लिखाए हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो यहां लिख सकते हैं इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू 11/2 यहां पर पुट कर दो, तो 11/2 इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1। अब ये 2 को इधर डिवीजन में भेजो, 11 नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 2/2, 11 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। ये 2 को इधर क्रॉस करेंगे और ये जो इंटू में डिवीजन में आ जाएगा, तो ये पहला इक्वेशन हो गया आपका, दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 11/2, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया जी। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, लिखिएगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट बोथ साइड बिग एट, घटा दीजिए। तो देखिए कैसे घटाओगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, क्योंकि हमको कॉट लाना है जी इसलिए घटा रहे हैं, साइन लाना रहता है ना तो जोड़ते, इक्वल टू 2/11 घटाइए, तो साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, कॉट प्लस 2 कॉट ए इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11, तो यहां से आपका हो जाएगा 2 कॉट ए इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 22 हो गया, 11 दूनी 22, 121 माइनस 11 दूनी 2 दूनी 4, तो 2 कॉट ए बराबर हो जाएगा, कितना बचेगा जी, 121 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 117/22, इसलिए कॉट ए बराबर हो जाएगा 117/44, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan नहीं, तो कॉट ए बराबर 1/tan ए बराबर 117/44, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 44 बराबर हो जाएगा 117 tan ए, इसलिए tan ए बराबर कितना हो जाएगा 44/117, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 23 का सी आ जाएगा, 23 का सी ऑप्शन होगा 44/17 117 44/117, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, एक और भी तरीके हैं जी, एक और तरीके बताएं क्या, इसी को, और चलिए एक तरीके सीख गए, अगर बोलिएगा तो दूसरा तरीका भी बता देंगे। चलिए और बोलिए क्वेश्चन जी, 24 से लेकर के 30 तक में 27 नंबर क्वेश्चन IIT 1989 में पूछा गया है इसे, tan थीटा बराबर -4/3 है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा जी, अच्छा चलिए पूछिए और बोलिए क्वेश्चन। कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है, क्योंकि हमें tan लाना है इसलिए tan में कन्वर्ट कर दिया, अगर हटाने से ही कॉट आता, ठीक है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, अगर साइन लाना रहता ना तो हम जोड़ते ताकि कॉट को हटाते थे, जोड़ने पर कॉट कट जाता, कॉसेक में आता।
ये लिखेगा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जी, ये कहाँ से लिखे हैं, ये लिख लीजिएगा, बिनो दैट, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, याद रखिएगा कि कॉस का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। सेवन देखिएगा, 37 बताने जा रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 जी? लिखा हुआ है इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। क्या दिया हुआ है? इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो देन cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है √2 cos थीटा, बी में दिया हुआ है √2 साइन थीटा, और सी में दिया हुआ है 2 cos थीटा, और डी में दिया हुआ है आपका √2 cos थीटा। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन में लिखिएगा, पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये दिखा हुआ है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 साइन थीटा के स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल √2 का स्क्वायर 2 होता है जी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में किसी को क्या? अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है क्या, तो यहां पर 1 लिख दिया, 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इधर में लिखने जा रहे हैं जी, 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2 साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो। अब ये प्लस है, इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है जी, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं जी, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और इधर भेज देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी। हमको लाना क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा ये इतना। अब यहां पर से क्या करेंगे, इसको इतना ही अभी रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। अब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, हम इसको लिख सकते हैं सर। तो इसका वैल्यू 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर से देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो यहां से आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। करने का मतलब 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दें जी, क्या कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाना है। हम यहाँ पर
अगर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, कितना कर दे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इधर भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं क्या? कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, ठीक है। अब इससे इधर फर्क पड़ेगा, इससे माइनस कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू कितना होगा, 0। अब ये वैल्यू किसका हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। करने का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया जी। साइन स्क्वायर यहां पर 0 रख देंगे, देखिए यहां से आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। या इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसको इधर भेजेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू पूरे को 0 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का वैल्यू क्या होता है, यहीं पर से आंसर आ गया, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये वैल्यू कितना आ गया है, 0 आ चुका है, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। क्या 0 तो आना चाहिए जी। कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, आ गया आंसर। चलिए इसको एक बार रुक जाइए, कर देते हैं, फिर मिटा दें इसको, यहां तक आ गया था ना, इसको रहने देते हैं जी, इसको आगे से मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा पार्ट है ना, इसको यहां तक लाए तो इसको यहां तक रोक देते हैं। अब देखिएगा इसके आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मान लीजिए पी, क्या मान लीजिएगा, पी। अब इसको भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये 1 होता है साइन स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए जी, लिखेंगे एडिंग इन इक्वेशन, आ गया एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ साइड वी गेट, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे ये कट गया, तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, इसलिए आपका पी स्क्वायर बराबर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए पी बराबर होगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा का √2 इंटू कॉस थीटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, √2 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। आ रहा है क्या, ठीक है। क्या किए पहले, इतना दिया, इसको इक्वेशन 1 नाम के स्क्वायर कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दीजिएगा, ठीक है, और इसको सेकेंड। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे और इसके साथ पी स्क्वायर को ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये पी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 2 कॉमन ले लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इसलिए पी स्क्वायर बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पी बराबर √2 कॉस स्क्वायर, 2 का √2 होगा, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। अब पी माने क्या थे, पी बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, इसलिए पी का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2, क्योंकि पी का वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था, यही तो लाना था, ठीक है। पी का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस थीटा प्लस, क्या, इसलिए इसको स्क्वायर करके ही करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एलिमिनेट कर सके, क्या, बिना पी माने अगर करना चाहते हैं तो स्क्वायर करके तब पर भी कर सकते हैं, बता दे तब पर भी करके, देखिए तब पर भी करके बता देते हैं, देखिएगा इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना होगा जी,
सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए सबको एक वेरिएबल में चेंज करके दोनों को 10 में कन्वर्ट कर, देखिए मैं करके बताते हैं, इसको लिख लीजिए। हो गया यहां तक? देखिए देखिए इसको एक और तरीके से बताते हैं, बिना पी माने हुए भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे देखिएगा गिवन में, सॉल्यूशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √2 साइन थीटा है ना, तो लिख लो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन थीटा से डिवीजन कर दो दोनों तरफ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा क्या? तो यहां से देखो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 + 1 हो गया क्या? कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, √2 प्लस, अब वो आ गया और क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √2 + 1 आ गया क्या, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन, ये बेस हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस बराबर होता है √/परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो √/परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ परपेंडिकुलर, 1 का स्क्वायर प्लस √2 + 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2√2 बराबर 4 + 2√2 आ गया। ये आ गया ना आपका हाइपोटेनस का वैल्यू, कितना आ गया जी, हाइपोटेनस इक्वल टू आ गया 4 + 2√2। अब देखिए हमें लाना है cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos का वैल्यू यहां से निकाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √2 + 1 अपॉन 4 + 2√2 लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/4 + 2√2। तो यहां से एलसीएम ले लो, 4 + 2√2, ये हो जाएगा √2 + 1 + 1, तो √2 + 1 2/4 + 2√2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से इससे √2 कॉमन ले लो, तो 1 + √2 हो जाएगा। अब इससे भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 + √2 हो जाएगा। अब 2 का रूट बाहर निकल जाएगा, तो √2 × 1 + √2 और डिवीजन में √2 × 2 + √2, इससे ही कट गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + √2 और डिवीजन में, अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 ये पूरा पर रूट चढ़ा हुआ है, 2 + 1 को क्या लिख सकते हैं, √1 + √2 का होल स्क्वायर, यही होता है क्या, 1 + √2 का होल स्क्वायर 2 + √2 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, नहीं 1 माइनस का होता है जी, 1 माइनस का होगा क्या, a² + b² नहीं होगा, इतना ही रहने दीजिए। तब आ गया ना इतना 2 प्लस, अब देखिए मैं आंसर मैच कराता हूं, ये किसका वैल्यू आ गया, cos थीटा प्लस sin थीटा का। अब इसमें से ऑप्शन मिलाइए, √2 cos थीटा में पहले चेक करते हैं, cos थीटा बराबर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √2 + 1 अपॉन 4 + 2√2 ये है। अब यहां पर से 2 कॉमन लो, तो √2 + 1, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 + √2, ये √2 बाहर निकलेगा, तो √2 × √2 + 1 अपॉन √2 × 2 + √2, ये कट गया, तो √2 + 1 अपॉन 2 + √2। तो देखिए √2 cos थीटा का भी वैल्यू यही आ रहा है, और sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का भी 1 + √2 अपॉन √2 प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना, वो जैसे चाहो ऐसे बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रूफ ही करके, कहां पर, हाँ तो यहाँ पर भी तो अंडर रूट ही है, यहाँ पर भी अंडर रूट ही है जी, ये अंडर रूट ही है, यहाँ लिखो दिखा हुआ है अंडर रूट, यहाँ भी तो अंडर रूट ही है ना, देखिए, ठीक है, तो इससे भी ला सकते हैं। चलिए और कौन सा क्वेश्चन, चलिए RS अग्रवाल का जरूर क्वेश्चन बनाइए जी, पहला एक्सरसाइज, सबके पास किताब होना चाहिए, किताब घर में रखने के लिए चीज नहीं होता है, किताब को यहाँ लाइए, ठीक है, किताब हमेशा भर भर के किताब लाना चाहिए कि सर देखिए मेरे पास ये किताबें मैंने यहाँ पर ऐसे किए थे, क्या
लीजिए, किनका था ये? किताब भी रखी RS अग्रवाल, खरीद लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है किताब।